हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी USOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी होने वाली है। एंड क्वेश्चन पेपर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है ये आपकी सेमेस्टर 4 की होने वाली है, जिसमें आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वर्स प्लानिंग। अगर आपके पास भी ये वाला सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सोल में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड ही होते हैं, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखने चाहिए। एंड देखिए, हर क्वेश्चन पेपर को देखना एंड उसे सर्च आउट करना कि ये कितनी बार पूछा गया है बहुत ज़्यादा टिपिकल सा हो जाता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस तो देख पाएंगे प्रीवियस ईयर के, एंड ये भी देख पाएंगे कि वो क्वेश्चन कितनी बार या कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक भी करना। चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन है उसमें आप उद्यमिता को परिभाषित करें तथा इसके महत्व, विशेषताओं, कार्यों और गुणों पर चर्चा करें। यानी जो उद्यमिता है, इंटरप्रेन्योरशिप है, उसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो आपको बतानी है। इसकी जो महत्व है और इसकी जो विशेषताएं हैं, कार्य हैं, गुण हैं, जो इसकी फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप इसको 5 टाइम रिपीट क्वेश्चन देख सकते हैं, यानी ये 5 बार रिपीट हुआ है। आप चाहो तो इसको क्वेश्चन पेपर में भी चेकआउट कर सकते हैं कहाँ कहाँ हुआ है, बट उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपको। जब आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं तो क्या ही फ़ायदा उसको चेकआउट करने का, ठीक है। चाहो तो कर लेना, अदरवाइज़ आप यहाँ देख सकते हो। ये जो है ये आपके 5 टाइम रिपीट्स हो चुके हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पाँचों की पाँचों आप देख सकते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत जो लैंग्वेज का डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो है आपका व्यावसायिक योजना, इसके घटकों, स्टेप अप के लिए इसके महत्व और विफलता के समानवीय कारणों पर चर्चा कीजिए। यानी जो व्यावसायिक योजना होती हैं, इसके जो घटक हैं, स्टेप अप के लिए जो इसके महत्व हैं, विफलताएं हैं, वो सारी चीज़ें और उसके जो रीजंस हैं यानी कारण हैं, वो भी आपको रीजंस बताने हैं, ठीक है। और ये जो है ये 5 टाइम रिपीट आप देख सकते हैं, और ये जो है ये सारे ही ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी प्रिपेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि रिपीटेड है। इसमें आप देखेंगे, भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलों, नीतियों और योजनाओं पर चर्चा कीजिए। यानी जो भारत है, इंडिया है, इंडियन जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से जो उद्यमिता है यानी इंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा दे रही है। उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा पहले और पॉलिसीज़ चलाई गई हैं, वो कौन सी हैं और किस तरह से वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। एंड ये भी क्वेश्चन 5 टाइम रिपीट है, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पारिवारिक व्यवसाय की अवधारणा, विशेषताएं, संरचना और संघर्ष प्रबंधन पर चर्चा की। यानी जो हमारी पारिवारिक व्यवस्था की अवधारणा है वो हो गई, विशेषताएं हो गई, और जो संरचना है, संघर्ष है, वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। एंड ये भी आपके 4 टाइम बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। जैसे कि आप यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं। पहला जो एक तरह से लिखने का तरीका वो ये था, दूसरे में देखिए जो लिखने का तरीका है, या ये कहूँ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, वही थोड़ा चेंज हुआ है, अदरवाइज सारी चीज़ें वही हैं। बस वर्ड्स का खेल होता है या वर्ड्स को ऊपर नीचे किया जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन सेम ही होता है। इसीलिए हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना अटेम्प्ट करने से पहले। नेक्स्ट अब हम देखेंगे महिला उद्यमिता, उनके सामने आने वाली चुनौतियाँ और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं पर चर्चा कीजिए। यानी जो वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप होती है उसके सामने जो चैलेंजेस आते हैं, और किस तरह से जो गवर्नमेंट है कुछ नीतियाँ, या ये कहूँ उनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं वो आपको बताने हैं, और जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से उनकी हेल्प के लिए जो भागीदारी है, जो योजनाएं हैं वो बनाकर हेल्प करती है, ये आपको बताने हैं। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है रिपीट आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है हमारा,
सामाजिक उद्यमिता को परिभाषित करें और इसके महत्व तथा उदाहरण पर चर्चा करें। यानी आपको यहाँ पर जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसकी परिभाषा देनी है, उसको एक तरह से डिफाइन करना है, उसके जो महत्व है वो आपको बताने हैं विद एग्जाम्पल, यानी आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3 टाइम यानी 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे मूव करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक विकास में एक नव प्रवर्तक के रूप में उद्यमिता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी जो आर्थिक विकास होता है हमारा, यानी इकोनॉमिक्स जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो नव प्रवर्तक होता है उसकी जो उद्यमिता यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भूमिका के ऊपर आपको यहाँ चर्चा करनी होगी। एंड ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्यावसायिक विचारों को उत्पन्न करने के लिए तकनीकों पर चर्चा करें। यानी जो व्यावसायिक विचार होते हैं उनको उत्पन्न करने के लिए कौन कौन सी तकनीक या फिर कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। एंड ये क्वेश्चन 2 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। आगे जो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उद्यमशीलता प्रक्रिया की व्याख्या करें तथा इसके विभिन्न चरण किस प्रकार स्टेप अप की सफलता में योगदान देते हैं ये आपको बताना है। यानी इसकी जो उद्यमशीलता प्रक्रिया है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोसेस है वो आपको बताना है, उसकी व्याख्या करनी है और यानी उसके जो विभिन्न चरण हैं वो आपको बताने हैं। स्टेप अप की सफलता में योगदान किस तरह से कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्यमशीलता उपक्रमों में टीम निर्माण और रचनात्मकता की भूमिका की व्याख्या करें। यानी जो हमारे उद्यमशीलता है उसमें जो उपक्रमों की टीम निर्धारण और रचनात्मक भूमिका है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार्टअप विपणन प्रबंधन की अवधारणा और कार्य पर चर्चा यहाँ आपको करनी है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यमी को अपने उद्यमों के लिए धन जुटाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी जो उद्यमी होता है उसको एक तरह से जो धन है जो पैसा है उसको जुटाने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यावसायिक विचार व्यवहारिकता के मूल्यांकन में व्यवहारिकता विश्लेषण के घटकों की व्याख्या आपको इस क्वेश्चन में करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में एक उद्यमी के लिए उपलब्ध दीर्घकालीन वित्तीय के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या आपको करनी है कि कौन कौन से दीर्घकालीन जो वित्तीय स्रोत होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमशील उपक्रमों का समर्थन करने में व्यावसायिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी किस तरह से जो व्यावसायिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हेल्प करता है ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजल निवेशकों को परिभाषित कीजिए तथा स्टार्टअप को फंड देने के लिए उसका उपयोग करने के फायदे और नुकसान पर चर्चा कीजिए। यानी जो एंजल निवेशक होते हैं उनको आपको परिभाषित करना है और किस तरह से जो स्टार्टअप फंड होते हैं वो उनको उपयोग करने के लिए एक तरह से जो उसके फ़ायदे हैं और नुकसान हैं यानी जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं इसके वो आपको यहाँ बताने होंगे, यानी फ़ायदे और नुकसान बताने होंगे। एंड ये सारे ही जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी में डाउट या कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड आप सभी चीज़ों के नोट्स एंड इसके भी जो सॉफ्ट कॉपी है यानी PDF देखने के लिए आप हमारा जो ऐप है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL इसको डाउनलोड करके इसके अंतर्गत ये सारे भी फीचर्स देख सकते हैं जो कि आपकी स्टडी को और भी ज़्यादा ईजी एंड कम्फर्टेबल बना देंगे। तो वीडियो को लाइक करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।